सो बच्चों एल्कीन्स की बात करते हैं। एल्कीन से सीखेंगे हम लोग हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करना। 2 टाइप्स के एल्कीन्स होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। इफ आई टॉक अबाउट सिमेट्रिकल एल्कीन्स तो वो एल्कीन्स जहां डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मीन्स कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड के इस साइड 2 कार्बन एटम है और इस साइड एक ही कार्बन एटम है। दोनों ही सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, रिएक्शन कर रही है हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड पता है कैन बी HCl, कैन बी HBr, राइट। यहाँ भी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। सिमेट्रिकल के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। H दोनों में से किसी के भी पास चला जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ आता है CH3, डबल से सिंगल रह जाएगा बॉन्ड और CH2 के पास क्या आ जाएगा, आपका हेलो एल्केन बनके तैयार है। दिस इज योर इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन, राइट। देयर इज Markovnikov's rule will be followed. बच्चों मार्कोनिकॉव्स में एक रूल क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि अनसिमेट्रिकल के केस में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और क्लोरीन कहाँ जाएगा, यू कैन नॉट गेस बाय योर ओन, आप खुद से गेस नहीं कर सकते। H किसके पास जाएगा दोनों में से और Cl किस कार्बन के पास जाएगा। तो मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट goes to the lesser number of hydrogen bearing carbon. So just make sure बेटा वीडियो ऑन है ना। So पहली बार देख ले कितने कार्बन है, सिर्फ ये 2 जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी किसी को नहीं देखना। नेगेटिव पार्ट का मतलब है हैलोजन, हैलोजन इज द नेगेटिव पार्ट, क्योंकि जब भी ये ब्रेक होगा बच्चों ये माइनस ये प्लस, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन। तो दिस शुड बी CH3 CH, डबल से बॉन्ड सिंगल रह जाएगा और जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर उसके पास H। नाउ अगर ये सेम रिएक्शन थी और इस रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर मैंने लिखा है पेरोक्साइड या फिर H2O2 या फिर C6H5 COC6H5, मतलब मेरे पास कोई भी पेरोक्साइड हो, एरो के ऊपर पेरोक्साइड हो। वैसे आपके पास एग्जाम में इक्वेशन जब भी आएगा देन एरो के ऊपर या तो H2O2 लिखेगा या पेरोक्साइड लिखेगा, या फिर कोई भी रिएजेंट दिख जाए आपको पेरोक्साइड का मतलब डबल हो, जहाँ डबल हो ऐसा रिएजेंट दिख जाए तो बिल्कुल जो तुम्हारा रूल था मार्कोनिकॉव्स वो एंटी हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बियरिंग कार्बन। तो देखना किनको है, फिर से इन दोनों को देखना। कोई भी बच्चा प्लीज CH3 को ना देखे, हम बस उन 2 कार्बन को कंसिडर करते हैं जो डबल बॉन्ड की दोनों साइड है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है, यहाँ Cl आएगा और इसके पास H आ जाएगा। दिस शुड बी CH3 CH2 बॉन्ड डबल से सिंगल एंड दिस विल बी CH2 Cl। कितने बच्चों को समझ में आ गया? 12th क्लास CBSE एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ ये कन्वर्जन में काम आएगा। 11th क्लास में तो डायरेक्ट आता था, मार्कोनिकॉव्स रूल आ जाता था और मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स का मैकेनिज्म भी आ जाता था, बट यहाँ पर ये चीज किस में काम आएगी बच्चों से, कन्वर्जन। ओके, सो क्लास नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है बाय हैलोजन एक्सचेंज। इसके अंदर 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, फिनकिल्स्टन
ऑल स्वार्ट्स। विल्किंसन रिएक्शन मेनली आपको बच्चों आइडोएल्केन देगी एंड दिस रिएक्शन विल गिव यू द फ्लोरोएल्केन। आपने नोटिस किया अभी तक हमने फ्लोरोएल्केन नहीं बनाया, तो देयर इज ओनली एंड ओनली स्वार्ट्स रिएक्शन बाय विच यू कैन ऑब्टेन द फ्लोरो। विल्किंसन रिएक्शन को समझेंगे तो आप सबसे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हैलोजन एक्सचेंज। तो आपको पहले से ही कोई हैलोएल्केन लेना है, दैट कैन बी RBr या दैट कैन बी RCl, क्योंकि इनको बनाने के बहुत सारे तरीके हम सीख चुके हैं। इसमें आपको डालना है NaI और साथ में एसीटोन और इसे रिफ्लक्स कर देना है। रिफ्लक्स मीन्स यू हैव टू मिक्स द मिक्सचर वेरी नाइसली। व्हेन यू मिक्स इट अप, जो भी आपके पास, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे NaI डालेंगे तो जैसा नेम इंडिकेट था वो हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बोलिए, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो Br की जगह I ले लेगा एंड I की जगह Br एंड हमें हमारा रिगार्डिंग प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज आइडोएल्केन। तो विल्किंसन इज द रिएक्शन which is going to specialized for आइडोएल्केन्स, पर हमें मिला है यहाँ पे आइडोमीथेन। Got it? This reaction हम इसमें RF ले सकते हैं? नहीं, RF नहीं ले सकते, RBr ही होगा, RCl ही होगा। नेक्स्ट थिंग इज दिस रिएक्शन कैन बी एज अ नेम रिएक्शन आ सकता है एग्जाम में, और हम आयोडो एल्कीन बनाने के लिए कन्वर्जन में भी इसे यूज करते हैं। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद दिस रिएक्शन। सेम ऐसे स्वार्ट्स के लिए भी है बच्चों, ये भी नेम रिएक्शन आएगा, नहीं तो उससे कन्वर्जन में यूज किया जाएगा। नोट करिए। सो लेट्स टॉक अबाउट स्वार्ट्स रिएक्शन here. So here also the halogen exchange is being done. स्वार्ट्स रिएक्शन होता कैसे है, आप लोगों के पास RBr होना चाहिए यानी ब्रोमोएल्केन्स होने चाहिए, या फिर आप लोगों के पास क्या होने चाहिए, क्लोरोएल्केन्स। इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं या तो मर्क्यूरस फ्लोराइड से कर दो या फिर AgF से कर दो या फिर लास्ट COF3 या SbF3 से कर दो। कृष्णा डोर बंद कर दो। थैंक यू। We have 3 options are there. ये तीनों ऑप्शन है, आपका मन है, इट्स ऑल योर चॉइस, आप तीनों में से क्या ऑप्शन लेते हैं। तीनों के साथ आप कोई भी हैलोएल्केन लो, आपको आराम से मिलेगा फ्लोरोएल्केन। लिसन, मैं तीनों के साथ एक एक रिएक्शन करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 2CH3 CH2Cl, रिएक्शन हो रहा है बच्चों Hg2 F2 के साथ। देखिए वाई आर यू टेकिंग डबल हियर, आपको पता था कि पहले से मैं क्यों डबल ले रही हूँ, क्योंकि 2 क्लोरीन हो ताकि दोनों फ्लोरीन की जगह क्या आ जाए, दोनों क्लोरीन आ जाए। और दोनों क्लोरीन की जगह कौन ले रहे बेटा, तो इट शुड बी बताओ क्लियर है। अगला रिएक्शन करके देखिए इसके साथ, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन टेक एनी CH3 CH2Br ले लो। सिंगल क्यों लिया, क्योंकि Ag के साथ F भी सिंगल था। पता बच्चों ये एक स्पेशल नाम क्यों दिया जा रहा है इसको, फ्लोरो रिएक्शंस को डायरेक्टली बनाना इम्पॉसिबल है। हमने क्लोरो देखो डायरेक्टली बनाए, क्लोरोएल्केन कैसे बनाए थे, एल्केन से, अल्कोहल से भी बनाया, राइट। फ्लोरो नहीं बन सकता, तो इसलिए फ्लोरो से पहले किस तक पहुंचना पड़ेगा, या तो क्लोरो पे पहुंचो या ब्रोमो पे पहुंचो।
फिर इनकी रिएक्शन इन तीनों में से जिसका तुम्हारा मन करे उसके साथ कराओ। लास्ट वाले की भी दिखा देते हैं। देखो कितने एफ है लास्ट में। देन यू मस्ट नीड एक ऐसा जिसके पास कितने क्लोरीन हो, 3 क्लोरीन हो या 3 ब्रोमीन हो। हमें कैसा चाहिए था, हेलोएल्केन। तीनों जगह क्या आएगा बेटा, F, और CO के साथ क्या बाहर निकल जाएगा, Cl3। ठीक है, मेरे लिए कन्वर्जन अगर करनी हो एग्जाम में, कभी भी फ्लोरो प्रोडक्ट बनाना हो तो आई प्रेफर AgF के साथ करो, बहुत ही आसान रहेगा। दैट्स बीन वेरी इजी। ठीक है, वैसे स्वार्ट्स रिएक्शन आएगी तो दीदी क्या तीनों लिख के आने, नहीं, रिएक्शन तीनों लिख देना, रिएक्शन कोई एक भी लिखोगे चलेगा। इसका नाम क्या होगा, किसका, ये 3 क्लोरीन वाले का नेम देखो इसका, 1,2,1,1,1 ट्राइक्लोरो। आइसो नहीं लिख सकते, बाय आइसो। आइसो तब लिखते हैं जब हमारे पास आइसो पोजीशन पे कोई ना कोई चेन हो, नियो आइसो है ना, फिलहाल हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। करिए नोट। हाँ बड़ी तुम लोगों ने कोई एक बार यार इसको ना, अब चलिए बीच में किसी का फोन ही आ जाए। सो क्लास देखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड क्या होते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, या अगर कोई बोले सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं सिखा रही हूँ तुम लोगों को। तो बच्चों एसिड जानते हो ना, RCOH होता है, R यानी कार्बन की चेन, कार्बन की चेन नहीं होती है तो HCOH होता है ना एसिड, या तो मीथेनॉइक होगा, नहीं तो कोई भी चेन लगी होगी। तो बस यहाँ से H हटा दो, Ag लगा दो तो बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, Na लगा दो तो बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। बनाना आ गया आपको सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हमारे पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, रिएक्शन करा रहे हैं इसकी Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। दिस इज द रिएजेंट हियर, वी हैव टू यूज इट। Br2 के अलावा हम Cl2 भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी हंस्टिकर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में या तो आपको मिलेंगे हेलो, मतलब कौन सा हेलोजन, या तो Br के साथ चेन या फिर Cl, या तो ब्रोमो एल्केन्स मिलेंगे या फ्लोरो। आइडो मिलते नहीं है, फ्लोरो तो फ्लोरो के लिए तो बता ही दिया था, एक अकेली स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो कैसे करेंगे, एक Ag एक Br के साथ बाहर, और अगर यहाँ Cl होता तो एक Cl के साथ बाहर। ये C डबल O को तो वैसे ही हटाओ गैस की तरह बाहर, CO2। बचा क्या, जो भी कार्बन की चेन बचेगी इसके साथ एक बचा हुआ Br लगा दो, दैट्स इट। तो मतलब दिस इज एज अ रिमेन CO2 बाहर निकलेगा, Ag एक Br के साथ बाहर, जो एक Br बचा, ये जो जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी उसके साथ लगा देगी। दिस रिएक्शन नेवर एवर यूज्ड इन कन्वर्जन बट कैन बी आस्क्ड एज एन नेम रिएक्शन। ठीक है, करिए।